हारूत और मारूत कौन थे और हारूत और मारूत किस तरह लोगों को जादू सिखाते थे। हारूत और मारूत के बारे में लोगों के अंदर दो राय पाई जाती हैं। एक राय कुरान और हदीस की रोशनी और उलमाए कराम के इल्म के मुताबिक है, जबकि दूसरी राय इसराइली रिवायात और बाइबल के मुताबिक है। बाइबल और इसराइली रिवायात के मुताबिक ये हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का दौर था और एक मर्तबा जमीन और आसमान के दरमियान में से तमाम पर्दे उठा दिए गए। जब फरिश्तों ने जमीन पर बनी आदम को देखा और उनको लगातार बेशुमार गुनाहों में मशगूल पाया तो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला से शिकवा करने लगे और कहने लगे, ए परवरदिगार, तूने जमीन में एक ऐसी मखलूक को पैदा फरमाया है जो तेरी नाफरमानी करते हैं और तेरे साथ शिरक करते हैं और ये निहायत बदकार हैं, और बनी आदम की जगह जमीन पर हमें हुकूमत दी जाए। इस पर रब्बे करीम ने फरमाया कि इंसानों को गुस्से और शहवत की जो कमजोरियां दी गई हैं, अगर वो कमजोरियां मैं तुम्हें भी दे दूं तो तुम भी गुनाह कर बैठोगे। इस पर फरिश्ते कहने लगे, ए परवरदिगार, हम तो तुझसे डरते हैं, हम तो गुनाह के पास भी ना जाएंगे। फरिश्तों की इसरार पर यह फैसला हुआ कि फरिश्ते अपनी जमात में से 2 फरिश्तों को चुनेंगे और इन फरिश्तों को इंसानी खुसूसियात देकर जमीन पर उतारा जाएगा। फरिश्तों ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी जमात में से 2 फरिश्तों को चुना जिनका नाम हारूत और मारूत था और उनको इंसानों जैसी शक्लो सूरत और खुसूसियात देकर जमीन पर शहर बाबुल में उतार दिया गया और उनके जिम्मे अल्लाह तबारक व तआला ने एक काम लगाया। उन फरिश्तों को जादू का इल्म दिया गया, चूँकि शहर बाबुल में जो लोग आबाद थे इनमें से अक्सर जादू करते थे। इसलिए इन फरिश्तों से कहा गया कि तुम दोनों शहर बाबुल में बसे लोगों को जादू सीखने से मना करोगे और उन्हें बताओगे कि जादू करने वाले का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और इस बात के बावजूद अगर तुमसे कोई जादू सीखने की जिद करेगा तो तुम इसे जादू सिखा देना। बाबुल के लोग हारूत और मारूत के पास आते और जादू सीखने की ख्वाहिश करते। इस पर हारूत और मारूत उन लोगों को बताते कि जादू करना गलत है और जो भी जादू का इल्म सीखता है इसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं और तुम जादू सीख कर जहन्नम में जाओगे। लेकिन लोग फिर भी इसरार करते तो हारूत और मारूत उन्हें जादू सिखा देते और ये फरिश्ते दिन में लोगों को जादू सिखाते, जबकि रात को ये इसमें आज़म का विर्द करते हुए आसमान पर परवाज कर जाते। शहर बाबुल में एक इंतहाई खूबसूरत औरत रहती थी और उसका हुस्न बेमिसाल था। इस लड़की का नाम ज़हरा था। ज़हरा फरिश्तों के पास जादू सीखने के लिए आती थी और ज़हरा के हुस्न ने हारूत और मारूत पर जादू कर रखा था। एक दिन ज़हरा ने इनसे इसमें आज़म सीखने का मुतालबा किया, जिस पर हारूत और मारूत ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन ज़हरा किसी भी कीमत पर इसमें आज़म सीखना चाहती थी, क्योंकि हारूत और मारूत ज़हरा पर फिदा थे और किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहते थे। इस बात का ज़हरा को भी पता था, इसलिए ज़हरा ने कहा, अच्छा चलो तुम मुझे इसमें आज़म न सिखाओ, तुम शिरक करो तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। इस पर हारूत और मारूत ने शिरक करने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगे कि शिरक एक ऐसा गुनाह है जिसे अल्लाह कभी माफ नहीं करता। फिर ज़हरा ने कहा, अच्छा एक बच्चा कत्ल कर दो तो तुम्हें मुझ पर मुकम्मल इख्तियार है। इस बात पर भी हारूत और मारूत ने साफ इनकार कर दिया कि हम एक मासूम जान क्यों लें। आखिरकार ज़हरा शराब ले आई और कहने लगी कि तुम शराब पी लो तो मैं तुम्हारी हूँ। हारूत और मारूत ने सोचा कि शराब पीना कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है और इसकी माफी भी है, तो हम शराब पी लेते हैं। और हारूत और मारूत शराब पी गए। शराब पीने के बाद हारूत और मारूत अपने होश में ना रहे और ज़हरा ने बदकारी के बदले में उनसे अपने बुत को सजदा भी करवा लिया और बच्चा भी कत्ल करवा दिया और उनसे इसमें आज़म भी सीख गई। और ज़हरा इसमें आज़म सीखने के बाद उन दोनों इसमें आज़म का विर्द करते हुए आसमान पर चली गई, जहाँ रब्बे करीम ने उसकी रूह को ज़हरा सितारे से मुतसिल कर दिया। इसके बाद एक फरिश्ता हारूत और मारूत के पास आया और उनसे कहने लगा कि तुम अपनी इस खता पर दुनिया या आखिरत में अजाब लोगे। तो हारूत और मारूत ने कहा, हम दुनिया में सजा लेंगे। इसके बाद हारूत और मारूत को शहर बाबल के कुएं पर जंजीरों से बांध कर उल्टा लटका दिया गया और उस कुएं में हर वक्त आग भड़क रही है और फरिश्ते हर वक्त इनको कोड़े मारते हैं और प्यास की वजह से हारूत और मारूत की ज़बानें बाहर निकली हुई हैं। हारूत और मारूत की इस इबरतनाक सजा के बाद बाकी तमाम फरिश्तों ने अपनी खता का एतराफ किया और अल्लाह तबारक व तआला से माफी तलब की और जमीन वाले खताकार इंसानों पर बजाय लान तान करने के इनके हक में अल्लाह तबारक व तआला से मगफरत की दुआ मांगने लगे। ये हारूत और मारूत के बारे में जितना भी किस्सा बयान हुआ है ये सारा मगरबी रिवायात पर मबनी था। अब बात कुरान और हदीस की रोशनी में करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और उनके पीछे लग गए जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद सल्तनत में शयातीन पढ़ा करते थे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुतलक कुफर की बात नहीं की, बल्कि शैतान ही कुफर करते थे कि लोगों को जादू सिखाते थे। और उन बातों के भी पीछे लग गए जो शहर बाबुल में 2 फरिश्तों हारूत और
मारूत पर उतरी थी। दरअसल शहर बाबुल में शुरू ही से जादू का जोर था। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो उन्होंने शहर बाबुल के तमाम जादूगरों से उनकी किताबें लेकर जमीन में दफन कर दी ताकि वो लोग गुमराही से बच सके। लेकिन जैसे ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से गए तो उन लोगों ने फिर वही काम शुरू कर दिए और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर महाअल्लाह इल्जाम लगाने लगे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत भी जादू पर मुबनी थी और जादू करके लोगों में झगड़ा पैदा करवाने लगे और खानदान तबाह करने लगे। इन लोगों का हाल देखकर अल्लाह तबारक व तआला ने 2 फरिश्तों को इनकी जानिब भेजा जिनका नाम हारूत और मारूत था। उन फरिश्तों को जो जादू सिखाया गया था वो लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता था और इसलिए इस्तेमाल होता था ताकि लोग शैतान के शर से बच सके। लेकिन ये जादू गलत मकासद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता था, इसलिए जो भी हारूत और मारूत से जादू सीखने के लिए आते, हारूत और मारूत उनको समझाते कि अगर तुमने इस जादू का गलत इस्तेमाल किया तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम के सिवा और कुछ ना होगा। इसके मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और दोनों किसी को कुछ ना सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो आजमाइश हैं, तुम कुफर में ना पड़ो। बाज लोग उनसे ऐसा जादू सीखते जिससे वो मियाँ बीवी में जुदाई डाल दें और अल्लाह के हुक्म के सिवा वो इस जादू से किसी का कुछ ना बिगाड़ सकते थे। इस तरह बाबुल शहर के रिहायशियों ने हारूत और मारूत से जादू सीखकर बजाय उसका सही इस्तेमाल करने के उस जादू का गलत इस्तेमाल किया और अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। इस सारे वाक़या से हमें इस बात का सबक मिलता है कि जादू एक शिरकिया अमल है और इसे करने और कराने वाले दोनों का ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जहन्नम है। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे गुमराही वाले कामों से बचे रहने की तौफीक अता फरमाए और दीन हक पर चलने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।